4 सितंबर 2018 को वापडा के ऑफिस में जो जावेद बलोच साहब की आमद हुई और उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूनियन को यहाँ पे मदऊ किया गया था। चूँकि वापडा एहलकारों की तरफ से यहाँ पे यूनियन साजी है, एसीडी ग्रुप और फूल ग्रुप के जो मुतअद्दिद जो लोग थे उन्होंने ये किनके ताल्लुक सरासाला के और दीगर गिरदोनवा से उनका ताल्लुक वास्ता बनता है। तो जावेद बलोच और जमील तनोली साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्होंने मीडिया को दावत दी गई। अफसोस का आलम ये कि जब मीडिया वहाँ पे बोए और जो भी यहाँ पे जो मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने ये कहा था कि बराए मेहरबानी फरमा के मीडिया वाले जो है इनकी कवरेज ना करें। हमने कहा कि ये तो मीडिया आज़ाद है और आज़ादी के इस वजह से हमने तो ये प्रोग्राम जो है जावेद बलोच का जो रिकमेंड करना है तो आज हमने इसको कवरेज के लिए यहाँ पे आना है। मगर अफसोस का आलम चंद ऐसे लोग यहाँ पे ग्रुप में मौजूद थे जिन्होंने इंतकामी कार्रवाई का शख्साना किया। आइए मैं आपको वो क्लिप्स सुनाता हूँ जावेद बलोच साहब के, वो क्लिप है और उसके बाद वो जो ग्रुप है उनकी क्लिप्स देखें, उसके बाद मैं आपको इसका अक्स बताता हूँ कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। बात के बिना पे हम किसी भी टीवी चैनल पे जिसका हम एहतराम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का एहतराम करते हैं कि वो नहीं दिखाया जाता, जबकि एक बंदर कराची में शर्ट उस पे चढ़ता है तो वो रात तक दिखाया जाता है और जब एक गटर का ढकना नहीं होता तो हमारी वो दिन से लेकर रात तक मुख्तलिफ चैनल उसको दिखाते हैं। और जब एक आशिक मुल्तान की जेल में माजरत के साथ एक आशिक जेल में मुल्तान में चढ़ जाता है कि जी मेरी मशूक को मुझसे मिलाया जाए, तो उसमें उसको भी जो माजरत के साथ उसको दिन से लेकर रात तक टीवी पे दिखाया जाता है और फिर हमारी मैनेजमेंट मशूक को आशिक के साथ मिलाती है। सर आप यहाँ पे आए हैं, हमें आपने मौका दिया, हम आपका मौका लाजमी चलाएंगे। हमारे तरफ से ये था, ये जो री इलेक्शन आप करवा रहे थे या जिस वजह से आप इख्तिलाफात के लिए आए हैं, हम इसको लाजमी अरेंज कराएंगे। अभी आप चले मैंने दो बातें देखिए, बाकी मैंने 2-3 बातें आपको, एक तो मैं इलेक्शन आप पाकिस्तान वाटर वर्कर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, बलोच साहब जिंदाबाद, खुर्शीद अहमद खान साहब जिंदाबाद। इन दोस्तों के मैं आज इलेक्शन के लिए नहीं आया, मैं इन दोस्तों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनको खत्म करवाने आया हूँ। सर 20 तारीख को पहले टाइम दिया गया था, फिर 23 का मेरे सारे इल्म में पहले आपने इनसे रब्ता किया, मेरी इल्म में नहीं, इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया तो हमने भी नहीं किया ना। अब हमसे जाने का मकसद क्या है? आज इन्होंने जब ये छोटों में झगड़ा होता है तो फिर बड़े आते हैं, जब छोटों में घर में भी जब झगड़ा होता है तो बाप उनकी सुलह करवाता है, बाप छोड़ नहीं देता। इसी तरह इन दोस्तों में झगड़ा था तो मुझे मरकजी क़यादत ने नामजद किया है कि आप जाके इन दोस्तों की बातें सुने और इनमें रजामंदी, अगर ये हमें पहले भी बुलाते तो सर के बल चल के आते। ठीक है जी। कि 20 तारीख को इनके इलेक्शन हो चुके हैं, फिर दोबारा नई तारीख 23 से 27 दी गई। नहीं, हम कोई तारीख नहीं दे रहे हैं, मेरी बात सुन लेना। हम ये आज इन दोस्तों को क्योंकि सुबह लेवल पे मामला बने हुए हैं, मैं आज हाजिर हूँ इन दोस्तों का आपस में क्लैश खत्म करना। ऐसा कोई कानून है कि मतलब दोबारा इलेक्शन कोई भी कानून मुल्क में या आपके आइन में हम जो भी काम करेंगे अपने यूनियन के आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। इस बात पे 2 दफा इस्लामाबाद में बिल्कुल जो कोर्ट्स की, मैंने एक मिनट बात सुन, मुझे बोलने देना। हम ये हमारे लिए अदालतें वाजिबुल एहतराम है, उन्होंने जो अपना किया है, जो भी उन्होंने आर्डर्स किए हैं हम उसके मुताबिक करेंगे। साथ ही में ये है कि ये लोगों में आपस में डिसाइड भी हो गया है, जो इनके बड़ों में डिसाइड हुआ है कि जो दोस्तों ने कोर्ट में केस लिया वो कोर्ट से केस वापस ले लेंगे। ये आपस में मुआहदा हो चुका है। मगर हम कोई भी काम जो मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, हम अदालतों का एहतराम करेंगे और जो भी हमारा NIRC के जो फैसले हैं हम उनके मुताबिक ही और इन दोस्तों की राय के मुताबिक करेंगे। मैं तो आज इलेक्शन के लिए नहीं आया। ये इन दोस्तों में जो आपस में इख्तिलाफात हैं उनको खत्म कराने के लिए आया हूँ और ये जो दोस्त एग्री होंगे, जिस चीज पे मुत्तफिक होंगे हम उसी पे करेंगे। और मैं जो भी इन दोस्तों से बात करूंगा वो यूनियन के आइन और कानून के मुताबिक करूंगा।
اور عدالتی فیصلے کے باہر سے بالکل نہیں کروں گا. سر ان کو جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے 30 تاریخ کو اس میں بھی وہ میں نے نہیں جاری کیا. نہیں بلا مقابلہ ایک دفعہ ان کو تاریخ دی گئی ہے 20 پھر دوسرا بار ان کو 27 کو. دیکھیں جی وہ یہاں کی صوبائی دیکھیں جو پہلے بھی ایشو کیا گیا وہ یہاں کی صوبائی یونین نے ایشو کیا. ایک صوبائی چیئرمین حاجی اقبال صاحب نے ذریعہ اشتہار جاری کیا تھا. میرے علم میں ساری بات جو پہلے بھی یہاں پہ الیکشن شیڈول ایشو کیا گیا وہ یہاں کی صوبائی یونین نے ایشو کیا اور بعد میں بھی جو اس کو ریوائز ایشو کیا گیا تو وہ یہاں دونوں گروپوں کی رضامندی سے ایشو کیا گیا. میں آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہمارے ورکرز کی یہ یونین ہے میں ان دوستوں کی مرضی کے مطابق یہ خلاف کوئی فیصلہ نہیں میں ری الیکشن کے لیے یہاں نہیں آیا. سر مان لیتے ہیں کہ دوبارہ ان کی رضامندی سے کیے گئے لیکن دوبارہ بھی ان کا کاغذات جمع نہیں کرائے تھے جو مطلوبہ ٹائم تھا تو اس کے بعد تو ان کا حق جنہوں نے کاغذات جو جمع نہیں کرائے نا جی وہ ہمارا یونین کا عہدیدار بن ہی نہیں سکتا جنہوں نے کاغذات نہیں جمع کرائے. میری صرف یہ ہے میری اصل میں آج ان دوستوں کے درمیان ان میں یہ ہمارا یونین کا نام ہے یونٹی آپس میں اتفاق اور اتحاد. ہم یہ ان دوستوں میں جو آپس میں اختلافات ہیں میں آج ان کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. جو بھی ہم یہاں پہ آپس میں فیصلہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ان کے آپس میں یہ نہیں ہے کہ میں کو آ کے یہ کوئی یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. پاکستان وابڈا ہائیڈرولیکٹرک ورکر یونین میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہ بڑوں دونوں میں جو ہمارے اقبال خان صاحب ہیں صوبائی چیئرمین ہیں اور ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں گور تاج صاحب یہ ان دونوں کے درمیان ایک آپس میں ایک صلح نامہ ہوا ہے اس کے مطابق ہی کریں گے. اور یہ میرے میڈیا کے دوست جو ہے میں مشکور بھی ہوں کہ آپ تشریف لائیں. کوئی بھی ہم فیصلہ اپنی جو ہماری معزز عدالت ہے NIRC اس سے ہم باہر جا کے نہیں کریں گے. ایک بات دوسرا میں آپ کی ضرور سنوں گا جی میرے بات مکمل کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے یونین کے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. جی آپ بتائیں جی صلح نامہ جو صلح نامہ تھا اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل. اگر اختلافات ختم نہ ہوئے تو پھر اگر اختلافات نہیں ہوں گے تو پھر یونین مرکزی یونین اب ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں دوستوں پہ کہا ہے اگر مرکزی یونین جو ہے وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی. جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے 30 تاریخ کو ان کا یہ مرکزی یونین فیصلہ کرے گی. مجھے ایز اے آج ان کے دوستوں کے درمیان یہاں پہ بھیجا گیا ہے کہ ان دوستوں میں جو اختلافات ہیں یا ان کی باتیں سنی جائیں اور اس پہ جو ہے اسی کے مطابق ہم عمل درآمد کریں. سر یہ صلح نامے کی کاپی کی آپ کے پاس ہوگی نا؟ وہ چونکہ ہمارے مرکزی عہدیدار آئے تھے میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو ضرور دے دوں. اسی میں یہی ہے اس میں جو صلح نامہ میں زیادہ تر یہی ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی کی جائے گی اور یہ دوستوں میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے اس سے آگے بڑھا جائے گا. کیونکہ یہ مزدوروں میں اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو یہ لوگ مزدوروں کے کیا مسائل حل کریں گے. یہ آپ انشور میں دو باتیں مین جو آپ کو بتا دیں. الیکشن کے بعد تو کوئی بھی فیصلہ سرکل کے بھی ہو گئے اور ڈویژن کے بھی ہو گئے اس کے بعد 2 سے ہو گئے کیا اس کے بعد میں ایک بار پھر آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ میں آج یہاں الیکشن کے لیے نہیں آیا. لیکن ہمیں ٹائم تھوڑا سا دے دیں ہم ان کو بات کر لیں. جی ابھی آپ کو میں نے جاوید بلوچ صاحب کا وہ جو کلپ ہے وہ آپ کو دکھایا ہے. جاوید بلوچ صاحب وابٹا یونین کے جو سرپرست ہیں ان کے ساتھ جمیل تنوری صاحب ہیں. انہوں نے یہاں پہ جب وہ 4 ستمبر کو ہری پور کے وزٹ میں دورے میں کیا تھا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ لوگ آپس میں اتحاد کریں اور یہ دونوں جو پھول گروپ ہے اور یہ سیڑھی گروپ ہے ان میں جو کشیدگی جو پائی گئی تھی جو ان کے مسائل اجاگر ہوئے تھے تو ان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے وہ جاوید بلوچ صاحب ہری پور تشریف لائے تو ملک زید صاحب نے ہمیں فون کیا تھا کہ جناب آپ جو ہیں ہماری جاوید بلوچ صاحب آ رہے ہیں کشیدگی ختم کرنے کے لیے تو آپ نے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سارے یہاں پہ پہنچائیں. تو ہم جب واپٹا سینٹر جیل پہنچے وہاں پہ ہم نے ویٹ کیا تو جاوید بلوچ صاحب آئے تو ہاں اس سے پہلے جاوید بلوچ صاحب سے پہلے ہمارے سرائسالہ کے ایک چیئرمین صاحب ہیں
जिन्होंने कहा कि जी इनको कवरेज न करें। तो मैंने कहा जी कवरेज तो हम मीडिया वाले लोग हैं, हम तो नेगेटिव भी कवरेज में है और पॉजिटिव में भी जो कवरेज है उसको हम करेंगे। तो ये 4 सितंबर 2018 को जावेद बलोच साहब और जमील तनोली साहब जो वापडा के सरपरस्त हैं, इन्होंने हमें बुलाया, हम वहां पे गए। मगर जो मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने हमें टारगेट का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद जनाब 2 महीने गुजरे तो जो मुखालफीन है, जो मुखालिफ ग्रुप है, उन्होंने SNDI का एक हरीपुर का एक है एहलकार है अख्तर नवाज उसका नाम, और एक एबटाबाद का जो मुंसब है, इन्होंने एक प्लान किया था। क्योंकि अक्सर जो कम्युनिटी मुलाजमीन है वो सरासाला के हैं, जिनमें मेरे मुखालफीन भी हैं, जिनके साथ हमारे फैमिली खानदान की लड़ाइयाँ रंजिशें वगैरह भी शुरू थी। चूंकि मैं इस्लामाबाद में सेटल हूँ और मेरे छोटे भाई जो है वो मेरे घर में वहाँ पे रहते हैं जिस घर में, और जो मीटर बिजली का है वो मेरे वालिद साहब के नाम पर लगा हुआ है। तो इन्होंने बजाय वो जो है एक झूठ मूठ की कहानी बनाई और मिली भगत और साजिश के तहत इंतकामी कार्रवाई के तहत डायरेक्ट मेरे खिलाफ जो है वो थाना सरायसाला में जो है वो FIR लॉन्च करवाई। क्योंकि मैंने मीडिया में लॉन्च किया था। ये जो क्लिप आपको मैंने बताए हैं 4 सितंबर के, ये अभी भी मेरी इस लिंक में मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी कि जावेद बलोच को हमने कवरेज की और जमील तनोली को हमने ये कवरेज की और उसका शख्साना इंतकामी कार्रवाई के जो अल्लाकार हैं, जो वापडा के, जो सरासाला की भी रिहायशी हैं, हरीपुर के भी रिहायशी हैं, इन्होंने साजबाज करके एक इंतकामी कार्रवाई के मेरे खिलाफ जो है वो सच बोलने की, सच लिखने की और सच कवरेज करने की सजा के तौर पर वो मुझ पर वो कवरेज की। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि सच बोलना और सच लिखना जो है, लड़ाई उनकी आपस में है, रंजिश उनकी आपस में है, चोर वो हैं, मीटर रिवास वो करते हैं, दीगर मामलात में वो उलझे हुए हैं। तो हमारा तो मीडिया का काम है, हम तो उसमें करते हैं। डायरेक्ट उसमें उन्होंने मुझे चार्ज किया और जिस पर 23,000 रुपीज वो जो जुर्माना उन्होंने आयद किया जा, वो अभी भी वो टारगेट का निशाना वो बना रहे हैं और झूठ मूठ कहते हैं अब हमारा कोई तलक नहीं है, हम ना जरा बार भी हमारा इसमें कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं बस ये असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर पाकिस्तान, मैंने इनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर वफाकी मुतसिब पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदारों में मैंने रेट पिटीशन की है और मैंने ये साबित करना है कि ये चोर कौन है। यार लाखों रुपए की करप्शन करते हैं ये वापडा के एहलकार, मीटर रिवाज करते हैं, तारे चोरी करते हैं, ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं और मुतअद्दिद जिला हरीपुर के थानों की बिजली भी जो है वो डायरेक्ट चोरी की लगी हुई है। और जो सियासतदान है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके भी बंगलों की जो बिजली है डायरेक्ट चोरी की लगी हुई है। जब मीडिया वाले जो कुछ बात बताते हैं, सिखाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में उनके खिलाफ FIR होते हैं। मैं शदीद मजम्मत करता हूं और मैं पूरे पाकिस्तान के जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, मैं उनको भी ये बावर करवाता हूं कि जो वापडा के जो लोग हैं, मकामी एहलकार हैं, इनको फौरी तौर पर यहां से निकाला जाए। और ये इलाके के जो हैं ये वाकुफकार हैं और ये उल्टी सीधी गेमें सारे यही करते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहते हैं कि जो इनको यूनिट फ्री दिए जाते हैं वो भी अपने पड़ोसियों में जो है वो तकसीम करके वो से यूनिट फरोख्त कर दिए जाते हैं। और बड़ा ये है हमारे कई जगह ऐसे इलाकों में जहां वापडा के एहलकार मकामी रिहायशी होते हैं, वो बिजली चोरी करते हैं और बेचते हैं और जिसके बहुत सारे एविडेंस हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। अगर हमने जावेद बलोच को कवरेज की है, जमील तनोली को अगर हमने कवरेज किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया के खिलाफ आप जो है वो उल्टी सीधी हरकत करके SNDI को इस्तेमाल करके, महकमे को इस्तेमाल करके और दीगर महकमों को इस्तेमाल करके जो है वो आप टारगेट का निशाना बनाए और इंतकामी कार्रवाई करें। मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों से मुल्तमस हूँ कि फौरी तौर पर इस बात पे एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ जो है इनका क्रैक डाउन किया जाए और इनकी वजह से माहौल खराब किया हुआ है। ये यूनियन खत्म होनी चाहिए। ये यूनियन की जो है ये इंतकामी कार्रवाइयां करने में बहुत माहिर है। एक दूसरे ग्रुप के खिलाफ जो है वो साजिशें करते हैं और एक दूसरे ग्रुप के खानदानों के साथ
रिहायशियों के साथ, रिलेटिव के साथ, उनके अजीजों अकारब के साथ उनको जो है वो टारगेट का निशाना बनते हैं, जो कि माशरती बुराई के खिलाफ बहुत संगीन गलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो इन्होंने बनाई है, जलसाजी की है, झूठी रिपोर्टिंग की है, झूठी FIR की हैं, झूठे की है, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं डॉक्टर अरशद जमाल, चैनल 5 फारीपुर से।